बेटा देखें, बायनॉमियल थ्योरम में दो टर्म्स आपके पास अवेलेबल होती है। मैं उन बच्चों के लिए रिपीट कर रही हूँ जो अभी अभी एडमिट हुए हैं, ठीक है। बायनॉमियल थ्योरम में दो टर्म्स अवेलेबल होती हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। हमारे पास, मैंने आपको एग्जांपल दे दी इस टाइप की, आपके पास बायनॉमियल थ्योरम, बायनॉमियल एक्सपेंशन हो सकती है। ये आपकी एग्जांपल्स है। a plus b, x minus y, 1 minus x एंड सो ऑन। बायनॉमियल एक्सपेंशन क्या होती है? हमारे पास कोई भी एक इंडेक्स गिवन होती है, लेट सपोज 5 गिवन है, 7 गिवन है, 9 गिवन है, या कोई नेचुरल नंबर आपके पास गिवन होता है। तो इंडेक्स, और याद रखिएगा इंडेक्स में नंबर नेचुरल होते हैं, आप यहाँ पे जीरो नहीं ले सकते। जीरो इंडेक्स लेंगे तो टर्म क्या हो जाएगी आपकी? 1 हो जाएगी, तो फिर बायनॉमियल एक्सपेंशन उस पर अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू शुड बी 1 और ग्रेटर देन 1। तो where n is index, first term should be 1 and second term should be less than 1। जी वसीम, फर्स्ट और सेकंड टर्म हमने डिफाइन की। फर्स्ट टर्म शुड बी 1, अगर वो 1 नहीं है तो हमें कॉमन लेके उसे 1 करना पड़ेगा। और जो सेकंड टर्म होगी वो शुड बी लेस देन 1, कि वो 1 से छोटी होनी चाहिए। यहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई होती है वो ये होती है, लेट सपोज अगर आपके पास वैल्यू है x प्लस वाई, तो यहाँ पे आप कंडीशन सबसे पहले यहाँ 1 लाने के लिए कोशिश करेंगे। तो आपने क्या किया, x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आपके पास बचा 1 प्लस y अपॉन x। तो अब जो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगी वो कंडीशन क्या अप्लाई होगी? फर्स्ट टर्म शुड बी 1, तो देखें आपके पास फर्स्ट टर्म 1 आ गई। सेकेंड टर्म के लिए जो कंडीशन अप्लाई हो रही है वो हो रही है y अपॉन x की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, यानी मॉड ऑफ y डिवाइड बाय x शुड बी लेस देन 1। तो ये दो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होंगी। इन दोनों कंडीशन का ख्याल रखना है आपने। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने एक्सपेंशन स्टार्ट की है कि बायनॉमियल एक्सपेंशन किस तरह से हम एक्सपेंड करते हैं। तो 1 प्लस एक्स होल पावर n इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1 प्लस, अच्छा अब यहाँ देखें x की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। nc1 में आपके पास x होगा, nc2 में आपके पास x स्क्वायर होगा, ncr में आपके पास x पावर r होगा, और ncn में आपके पास x पावर n होगी। ये आपके पास एक्सपेंशन हो गई। अब हम c को ओपन करना सीखते हैं। nc0, इसका मतलब है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 0 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को लिखने का तरीका आपके पास दूसरा भी है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r होल फैक्टोरियल। यहाँ तक NC1 हमने ओपन किया, और इसी सेम फॉर्मूले से अब देखें जहाँ पे R है ना, उस R की जगह यहाँ 0 है, तो हम इसे रिप्लेस कर देते हैं। हमने इसे रिप्लेस किया, तो अब हमने इसे सॉल्व करना है। ये आपके पास 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, और इस r की जगह भी आप 0 फैक्टोरियल शो करेंगे, यानी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाय n माइनस 0 फैक्टोरियल। जिस तरह से मैंने NC0 ओपन किया है इसी तरह से हम NC1 भी ओपन करेंगे। n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसी तरह से आप सारी टर्म्स ओपन करेंगे। लाइकवाइज अब आप देखें हम फोर्थ जो NCR है वो किस तरह से ओपन करेंगे। NCR n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n minus r फैक्टोरियल। सिंस n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन n minus r फैक्टोरियल तो हम इसे ओपन करेंगे। n minus 1 n minus 2 up to n minus r plus 1 और लास्ट टर्म इसकी होगी n minus r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n minus r फैक्टोरियल। अब देखें ये n माइनस आर फैक्टोरियल इस n माइनस आर फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा तो जो आपके पास जर्नल टर्म आएगी NCR की वो क्या आएगी n माइनस 1 n माइनस 2 कंटिन्यू और यहाँ पे माइनस जब r माइनस प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। ये आपके पास NCR की जर्नल फॉर्मूला है। ठीक NCN आपके पास बराबर होता है 1 के। इसी तरह से आपके पास NC0 जो होता है वो भी बराबर होता है 1 के। ये जनरल रिजल्ट है। NC0 भी 1 है और NCN भी 1 है। यहाँ तक क्लियर? अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेस करे और पूछ लें। यहाँ तक किसी का भी कोई सवाल है तो वो पूछ लें। जी मोहम्मद वक्कास रोल नंबर 97। रोल नंबर 97 मोहम्मद वक्कास। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने ये पूछना था जैसे कि आपने ये n फैक्टोरियल r अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r के आगे जो जनरल टर्म इसकी रखी थी मैम, इसमें आपने आगे रखा है n माइनस r प्लस 1, तो यहाँ पर प्लस 1 किसका है मैम? बेटा देखें ये जो वैल्यूज है ना, जैसे n माइनस 1 सबसे पहली वैल्यू है n, उसके बाद है n माइनस 1। n और n माइनस 1 में रिलेशन किस चीज का है? माइनस 1 का। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से n माइनस 1 और फिर n माइनस 2, इनमें भी रिलेशन किस चीज का है? 2 का। माइनस 1 का। जो रिलेशन यस इनके यस बीच में आ रहा है वो माइनस 1 है। ठीक है। अब इसी तरह से और दूसरी चीज, हर पहली टर्म दूसरी टर्म से छोटी है। जी मैम। सॉरी नहीं, हर पहली टर्म दूसरी टर्म से बड़ी है। जैसे n ग्रेटर है n माइनस 1 से, n माइनस 1 ग्रेटर है n माइनस 2 से, क्योंकि माइनस में जितनी वैल्यूज होती हैं वो कम होती जाती हैं। जी मैम। ठीक है। इसी तरह से हम जब आगे जाएंगे ना तो हम पहली टर्म यूज करते हैं r प्लस 1, और r प्लस 1 के बाद जो दूसरी टर्म होती है वो एक कम हो जाती है, तो हो जाएगा r। 1 और 1 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। यस मैम, तो मतलब जब भी हम r की वैल्यू रखेंगे तो उससे पहले हमने एक प्लस की वैल्यू रखनी पड़ेगी, प्लस जी, का 1 वो उसके बाद। हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि इस वैल्यू के बाद ये वैल्यू है। ओके मैम, थैंक यू मैम, यही पूछना। ठीक है जी। लुताफ अली रोल नंबर 72। लुताफ अली रोल नंबर 70। वालेकुम अस्सलाम। मैम रिपीट कर दो, थोड़ा पूरा क्वेश्चन ये रिपीट कर दो। बेटा ये क्वेश्चन नहीं है, ये थ्योरम है कि किस तरह से आप एक्सपेंड करेंगे। पहले आप मुझे ये बताएं, जी ये रिपीट कर दो थोड़ा। मेडिकल साइड से हैं इंजीनियरिंग साइड से हैं? मेडिकल साइड से।
मेडिकल साइड से। तो बेटा बात सुना है, सबसे पहले जो आपके पास कॉन्सेप्ट है ना, टॉपिक है, वो है बायनॉमियल थ्योरम। ठीक है, जी जी ऐसा थ्योरम जो अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ दो टर्म्स पे, तीसरी टर्म्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। अगर होती भी है तो हम कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके उसे दो टर्म्स में मखसूस कर देते हैं। तो बायनॉमियल एक्सपेंशन में क्या होता है, आपके पास कोई ना कोई एक पावर गिवन होती है, उस पावर की मदद से आपने एक्सपेंशन करनी होती है। एक्सपेंशन करने का जो रूल है जी वो ये है कि पहली टर्म जो बायनॉमियल की होना वो शुड बी वन, हमेशा वन हो, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाती है। और जो दूसरी टर्म आपके पास आए वो शुड बी लेस देन वन, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू वन से छोटी होनी चाहिए। ये आपके पास एक लॉजिक है जिसे हमें फुलफिल करना होता है। अच्छा, उसके आगे हम एक्सपेंशन करते किस तरह से, आई विल शो यू। देखें, ये आपके पास जर्नल फॉर्म लिखी हुई है, 1 प्लस एन होल पावर एन इज इक्वल टू NC0 प्लस NC1x प्लस NC2 एक्स स्क्वायर। अब जैसे जैसे NC की वैल्यू बढ़ती जाएगी ना, वैसे ही x की पावर भी इंक्रीज होगी। स्टार्टिंग में x नॉट है यानी x 0 है, x की पावर 0, फिर x पावर 1, फिर x पावर 2, और इसी तरह से आगे चल के बिल्कुल लास्ट जो टर्म होगी वो हो जाएगी NCn x पावर n। क्लियर? n इंडेक्स हो एन गया। सी 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 नॉट सी एन सी वन कहाँ से आया? ये आपके पास बायनॉमियल एक्सपेंशन जब ओपन होती है ना, तो ये कोफिशिएंट आते हैं, ये NC0 NC1 ये आपको कोफिशिएंट देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ इसी की एग्जांपल देके, ताकि आपकी चीज ये जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो। देखिए, हम ये फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस बी, मैट्रिक्स में तो किया ही होगा, बाकी जगह किया हो या ना किया हो, ये जी फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस बी जी होल जी क्या है स्क्वायर। ये? ठीक है, अब इसमें वेरिएबल को छोड़ना है, 2 पावर है ना, तो मैंने पहले लिखा NC0, जी फिर मैंने लिखा NC1, फिर मैंने लिखा NC2। ठीक है, जी अब देखें ये कोफिशिएंट आपको कैसे मिलेंगे। मैंने कहा रिजल्ट में बताया NC0 बराबर होता है 1 के, मैंने आपको रिजल्ट में बताया NCn यानी 2C2 बराबर होता है 1 के। जी मैम। अब हमें मालूम करना है NC1, NC1 का मतलब है 2C1। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, ऊपर आपके पास आएगा 2.1, यानी ये मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर क्या मिला 2। तो अब आप इन कोफिशिएंट को रखेंगे ना, आपको होल स्क्वायर का फॉर्मूला मिल जाएगा, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। बी स्क्वायर। क्लियर? तो बेसिकली ये जो क्लियर। NC1 है NC2 है, ये आपको कोफिशिएंट देते हैं, नंबर देते हैं कि इस फॉर्मूले में कौन सा नंबर आएगा। ओके मैम। ठीक है, अच्छा जी, रोल नंबर 139 सिकंदर अली, रोल नंबर 139 सिकंदर अली। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम जो आपने ये फार्मूला रखा था n फैक्टोरियल वाला n-1 n-2 वाला, जी और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आपने रखी थी ना r जी, r फैक्टोरियल r, डिनोमिनेटर ये कहाँ गया मैम, ये समझाएं। डिनोमिनेटर कहीं पे भी नहीं गया, जो r फैक्टर n माइनस आर वाला कह रहे हैं। यस बेटा देखो, n माइनस आर को हम कैंसिल कर देंगे ऊपर वाली टर्म से, n है ना, n के अंदर 1 भी मौजूद है, 0 भी मौजूद है, r भी मौजूद है, सारी टर्म्स मौजूद है n के अंदर। ठीक है, क्योंकि n यस मैम। बिल्कुल लास्ट टर्म है, सबसे बड़ा नंबर है, उसके अंदर सारे नंबर मौजूद है। तो उस n में से हम जो नीचे वाला n माइनस आर है वो माइनस कर देंगे। नहीं मैम, उससे उससे पहले जो r वाला लिखा है वो तो कैंसिल हो गया, n-r, ये जो डिनोमिनेटर में सिर्फ पहले लिखा हुआ है ना फैक्टोरियल r से पहले,
फैक्टोरियल आर से पहले सिर्फ आर फैक्टोरियल ही तो है। ये देखें, ये तो दोनों चीजें बराबर हैं, ये चीज बराबर है इसके। ये आपके पास कॉम्पैक्ट फॉर्म है बन की हुई, ये आपके पास एस्पेंड फॉर्म है, जैसे हमने एस्पेंड कर दिया, खोल दिया, ताकि जो वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही हैं वो हो जाएं। ठीक है मैम। हरीश कुमार, रोल नंबर 53। रोल नंबर 53 हरीश कुमार। बेटा रोल नंबर 53 हरीश कुमार। रोल नंबर 53। ओके, मुनीबा शब्बीर, रोल नंबर 100। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम आपने मीटिंग लॉक की हुई है। जी मैम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मतलब ऐसे जिनको अभी थोड़ी देर पहले ही पता लगा क्लास का, तो उस वजह से वो लोग बोल रहे हैं कि मीटिंग अनलॉक कर दें आप। बेटा, उन्हें क्या है, दूसरा सेशन स्टार्ट होने वाला है 10 मिनट में, उसमें मैं उन्हें इन कर दूंगी। ओके ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। चलें ठीक। जी अच्छा मैम, एक चीज़ और। जी पूछें। मैम ये जो अभी आपने एनसीआर वाला समझाया है, ये थोड़ा सा एक बार फिर क्लियर कर दें, क्योंकि ओके ये मुझे क्लियर नहीं हुआ। बेटा देखो, n और n-1 में क्या चीज का डिफरेंस है? n 1 टाइम ग्रेटर है n-1 से। मैं आपको समझाती हूँ, देखें, n ग्रेटर है n-1 से। n ग्रेटर है n-1 से, n-1 ग्रेटर है n-2 से, n-2 ग्रेटर है n-3 से। ठीक है बेटा, ये आपके पास कंडीशन है। इसी तरह से कंटिन्यू हम चलते जाएंगे ना, तो n-r+1 ग्रेटर है n-r से। यहाँ पे अब क्लियर हुआ पॉइंट मुनीबा शब्बीर? मुनीबा, अब सवाल क्लियर हुआ कि किस तरह से हमने एक्सपेंड किया है? बेटा अब एक्सपेंशन के बाद देखें हमें करना क्या है। लेट सपोज आपके पास वैल्यू दी हुई है 1 + x। मैं जर्नल फॉर्मूलाज बना रही हूँ, हम इन्हें लिखते कैसे हैं। आपके पास जो NC0 है यानी NC0 वो बराबर होता है 1 के। उसके बाद आप क्या करते हो, जब एक्सपेंड करते हो ना, पावर पहले ले आते हो, n पहले आ गया, यहाँ पे बचा x, फिर प्लस साइन। अब n तो पहले था ही, n की एक और पावर कम हो जाएगी यानी n-1, यहाँ पे आ गया x²। अब जैसे ही यहाँ स्क्वायर आएगा, नीचे फैक्टोरियल की वैल्यूज आती जाएंगी। ये हो गया 2 फैक्टोरियल। बेसिकली यहाँ से फैक्टोरियल स्टार्ट होता है, इट इज 0 फैक्टोरियल,
इट इज 1 फैक्टोरियल। इसी तरह से n माइनस 1 n माइनस 2 x पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। फिर हम कंटिन्यू चलेंगे। फिर आएगा NCR। NCR के लिए हमने सेम वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जो हम प्रीवियसली एक्सपेंड कर चुके हैं। n माइनस 1 n माइनस 2 कंटिन्यू n माइनस r प्लस 1 n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगी x पावर r। ये दोनों टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी और इसी तरह से आगे वैल्यूज आपकी कहाँ तक पहुंचेंगी? इन्फिनिटी की तरफ। यह आपके पास एक्सपेंशन है बायनॉमियल। अब अगर किसी का इस एक्सपेंशन में कोई सवाल है तो वो पूछ लें। आपको बताते जाऊं, ये n आपके पास आया है NC1 से, ये वैल्यू आपके पास आई है NC2 से, ये वैल्यू आपके पास आई है NC3 से। इस तरह से ये वैल्यूज आपके पास आई हैं। जी, रोल नंबर 55। रोल नंबर 55 हसन अली। यस मैम, मेरा मैम ये सवाल था, ये जो आपने एग्जांपल लिखा है इसमें जितना फैक्टोरियल की वैल्यू है उतना ही पावर है, तो ये जी। बात अंडरस्टूड है कि जितना भी फैक्टोरियल होगा उतना ही डिनोमिनेटर में पावर लिखेंगे, या मतलब चेंज हो सकता है ये? बेटा आगे जाके जब न्यूमेरिक वैल्यूज होती है ना, फैक्टर जो फैक्टोरियल की वैल्यू होती है वो हमारी समहाउ कैंसिल भी हो जाती है जी मैम। ऊपर वाली वैल्यूज से। ठीक है, तो नॉट नेसेसरी कि हमेशा वो वैल्यू सॉल्व करने में आपको सेम मिले, लेकिन जर्नल फॉर्म में सेम मिलेगी। जितनी पावर होगी उतना फैक्टोरियल डेफिनेटली होगा। मतलब जो क्वेश्चन लिखेंगे उसमें हम वो बात कंसीडर कर सकते हैं? जी, क्वेश्चन जब लिखेंगे, क्योंकि मैं आपको देखें x की वैल्यू सवाल में दूंगी। सही मैम। ठीक है, मैं आपको n की वैल्यू सवाल में दूंगी। सही। और इसी तरह से ये बायनोमियल थ्योरम जो हमने अब तक एप्लीकेशन इसकी की है वो आपने की है होल स्क्वायर में, होल क्यूब में जी मैम। और होल पावर 4 में। ये जो हमें कोफिशिएंट मिलते हैं, ये जो हमारे पास एक पास्कल ट्रायंगल बनता है, ये सिर्फ बायनोमियल थ्योरम की वजह से ही बनता है, कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला लगा के। और मैम एक क्वेश्चन है। जी मैम अगर थर्ड टर्म भी आ जाए तो उसको कैंसिल आउट कैसे करना? वो तो कांस्टेंट हो जाता है ना थर्ड टर्म। बेटा, थर्ड टर्म को आप कैंसिल आउट नहीं करेंगे, आप इस तरह से करेंगे, अगर उसमें प्लस कॉमन है प्लस कॉमन ले लें, अगर उसमें माइनस कॉमन है माइनस कॉमन ले लें। आप पहली टर्म तो 1 ही रखेंगे, बाकी जितनी टर्म हो गए आप उसे सेकंड टर्म कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये है फिर वो बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाएगा। उसमें वैल्यूज आपके पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला, होल क्यूब का फॉर्मूला उस पर बार बार अप्लाई होगा, तो वो कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम। चलें अब देखें, अब अगर हमारे पास x नेगेटिव हो तो हम एक्सपेंशन किस तरह से करेंगे? सेम फॉर्मूला आपने लेना है 1 प्लस n, बस जहां जहां x है वहां आपने लगाना है माइनस एक्स।
इसके साथ साथ जो आपके पास x की पावर आएगी वो आएगी -x3। मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ माइनस का x पावर 3। इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे, आपके पास NCR की वैल्यू होगी n-1 n-2 कंटिन्यू। बेटा मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ n + r सॉरी n-r +1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, और x की पावर अब आपके पास हो जाएगी r, और ये इसी तरह से कंटिन्यू चलेगा इंफिनिटी। अब जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे ना, आप देखें अल्टरनेटिव माइनस साइन आएगी, 1 माइनस का nx, पॉजिटिव फॉर्मूले में जो हमने x को पॉजिटिव लिया था यहाँ पे था प्लस साइन, अब ये हो गया माइनस साइन। सेकंड टर्म सेम रहेगी क्योंकि स्क्वायर में माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड टर्म माइनस आएगी क्योंकि क्यूब में साइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसी तरह से इस टर्म को लिखेंगे n-1 n-2 x पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल।